सो हाय एंड कल का एपिसोड तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। हाउ वाज दैट? क्या बोलूँ मैं। अभी मैं तीनों जो अभी तक के एपिसोड्स हुए हैं उन सबका रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू क्या मतलब पूरा का पूरा तो योगेश आकांक्षा की वजह से ही देख रही हूँ मैं भी अभी के लिए, क्योंकि सब कुछ तो मैं स्किप कर करके देख रही हूँ। बाकी सबके सीन आते हैं मैं स्किप कर देती हूँ सीधा योगेश आकांक्षा के। सो बेसिकली फर्स्ट जो एपिसोड था इस वीक का, तो उसमें इन लोगों ने गेम का स्टार्ट किया था। एंड गेम से पहले सन्नी मैम ने और करण सर ने पूछा था उससे, आकांक्षा से, योगेश से कि ये अभी कैसा चल रहा है। तो वो बोलता है कि अभी भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है। वही नाटक, वो सब कुछ प्री प्लान है, बट प्री प्लान में भी ये चीज़ ने प्लान कर रखी है कि थोड़े दिन तक तो मैं इनको घुमाऊंगा, मतलब आकांक्षा को घुमाऊंगा, एंड देन थोड़े दिन बाद उसका हार्ट ब्रेक कर दूंगा अगले 2-3 दिन में ही। सो ऐसा होता है। उसके बाद में जो ये रुरु है, रुरु ने उसका जैकेट पहन रखा था, तो सनी सनी को पता था, क्योंकि वैसे उन लोगों को पता ही होता है पीछे के बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि नाइस जैकेट तो फिर रुरु ने बोल भी दिया कि ये मुझे योगेश ने दिया। और योगेश फिर वहाँ पे वो दोनों की गुलू गुलू चालू हो गई उधर कि हाँ मैंने मैंने इसलिए दिया कि इसको ठंड लग रही है। फिर वो बोलती कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं ठंड लग रही। एंड उनका फोकट का ड्रामा जो कि नीडेड भी नहीं था। एंड उसके बाद में आकांक्षा को कितना बुरा लग रहा होगा सीरियसली, ये लोग अपनी लव स्टोरी सुना रहे हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे हैं इधर बैठ के, उसके पास अपनी करंट कनेक्शन के पास बैठ के तू अपनी पिछली वाली कनेक्शन का आई लव यू बोल रहा है, तो अपनी लव स्टोरी सुना रहा है ऐसे प्यार से, और वो गुलू गुलू कर रही है। क्रेजी। एनीवेज, और उसके बाद फिर जब सनी मैम ने उसे हक किया एंड फिर उन्हें बोला कि यू डोंट डिजर्व टू बी क्राई, ऐसा ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, भूल गई पूरी लाइन ही उनकी। सो या दैट वाज क्यूट, दैट वाज अ फैक्ट जो उन्होंने बोला है। एंड देन हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की होगी, जब योगेश आकांक्षा को हक करता है ना, आकांक्षा उसे टच भी नहीं करती। आकांक्षा अपने ऐसे खड़ी थी, ऐसे ही खड़ी रहती है, वो आके ऐसे हक करके बस चुप करा देता है। एंड दैट टाइम टेन वॉज भाई दिल जीत लिया। टेन ने उसे चुप कराया एंड दैट वाज अ ग्रेट वे। जो चीज़ योगेश को करनी चाहिए उस सिचुएशन पे सारे लड़के कर रहे हैं। पीछे से विशु उसे संभाल रहा है, इधर से गोरेश उसे देख रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि ठीक है या नहीं। एंड सी अभी एंटरटेनमेंट टास्क का अनाउंसमेंट होता है उसके बाद में। एंड देवर लाइक कि अब इन तीनों को साथ में परफॉर्म करना था, योगेश, आकांक्षा एंड रुरु को। तो उसमें भी ना रुरु बीच बीच में घुसी थी, ही इज योर एक्स भाई, इतना तो ऐसे हक मत जता। वो उसका करंट उसके साथ ज्यादा सही से करेगा ना। अभी आकांक्षा उसका सॉन्ग स्विच कर लेती है थोड़े थोड़े टाइम बाद, एंड उसे बेशरम रंग पे करना था योगेश के साथ, बट फिर थोड़ी देर तक तो योगेश उन दोनों को मनाता ही रहता है। एंड वही सब झूठी बातें करता रहता है कि आई स्टिल फील फॉर यू एंड ऑल। बट देन आकांक्षा 2.0 मूड पे आ जाती है थोड़ी देर बाद। और वो रूरू को थोड़ी सी देर पहले बोल के आया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा ऐसा, और फिर बाद में जब आकांक्षा बोलती है कि विला में सब लोग बात कर रहे हैं ये कि तू रूरू के साथ ही रहने वाला है, उसी को चूज करने वाला है आगे जाके, तो वो सब होने लगा नहीं। व्हाट नहीं, अभी अगले एपिसोड में तुमने उसी को चूज कर लिया है भाई, मतलब यार। एनीवेज उसके बाद फिर वो आकांक्षा मान जाती है कि ठीक है, क्योंकि रूरू बोल देती है कि तुम होटो पे कर लो एंड हम वेशम रंग पे कर लेंगे, क्योंकि तुम होटो पे आकांक्षा को इसलिए करना था जस्ट बिकॉज उन्होंने फर्स्ट डेट पे भी उसी सॉन्ग पे डांस किया था, एंड शी वांट की लास्ट भी वो उसी पे करे, क्योंकि उसे फील होने लग गया था कि ये लास्ट है पक्का, क्योंकि दिख जाता है girls can sense anything, और actions speak louder than words, that's the biggest thing। और उसके बाद क्या होता है कि वो जब वहाँ जो एंटरटेनमेंट टास्क चल रहा होता है, तब मैंने बाकी सारे एपिसोड स्किप कर दिए। मैंने सिर्फ निहारिका और सौरभ का जो था वो देखा है अच्छे से, एंड दे वर लाइक कि मुझे ऐसा लगा कि निहारिका सौरभ को भी विनिंग में होना चाहिए था, जो विनर्स थे उनमें। बेस अभी बाद में आकांक्षा योगेश के डांस पे आते हैं डायरेक्ट अपन, तो उनका परफॉर्मेंस था, एंड वो मतलब इतना कुछ केमिस्ट्री फील नहीं हो रही थी, बट लास्ट था तो आई सॉ इट लाइक कि लास्ट टाइम दोनों को साथ में दिख रहे हैं, अब तो ये दोनों लड़ेंगे, क्योंकि प्रोमो सबने देख लिया है भाई। प्रोमो में आकांक्षा ए, एकदम फार मूड पे आ गई अब तो आकांक्षा। एंड या उसके बाद क्या होता है कि आकांक्षा और उसका योगेश का हो जाता है, आकांक्षा साइड चली जाती है, फिर रूरू आ जाती है, फिर रूरू और उन दोनों का होता है। अभी वो दोनों वो चिपका चिपकी वाला डांस करते हैं खतरनाक तरीके से। तो या वो उन लोगों को भी पीछे सामने जो ऑडियंस बैठी थी ना, सामने जो स्प्लिट स्टूडेंट्स बैठे थे ना,
उनको भी लगा कि भाई इतना तो मत करो, अभी बेचारी उसको थोड़ा प्रोसेस तो करने दो। पर ठीक है, कर लिया उनने, क्योंकि आकांक्षा को तो पता चल ही गया था कि ये लास्ट है। एंड ठीक है, उसे पता था कि ही डोंट डिजर्व हर, है ना। तो अभी इसके बाद योगेश से वो प्रिंस वगैरह सब जो भी जजेस थे वो पूछते हैं कि क्या कैसा था, मतलब कैसा फील हो रहा है तुम्हें और क्या करना है। तो वो बोल देता है कि मुझे बहुत हेट मिलेगा, है ना, और दे भी रहे हैं सब, मैं तो दूंगी भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा वो आदमी बहुत। और ये रूरू हर जगह दूसरों की एक्स अगले अगले सीजन में भी दिख जाएगी किसी और की एक्स बनते हुए, वाह भाई। एंड या उसके बाद में वो आकांक्षा बहुत मैच्योरली उसे हैंडल करती है, उसे रोना नहीं आता, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ हर्टनेस वी कैन से उस पे आ गई थी कि लास्ट स्टेज वो हो जाती है जब हम रो ही नहीं पाते हैं, वो मतलब इतना स्माइल करते हैं कि रोना आता ही नहीं उस टाइम पे हमें। ऐसा लास्ट स्टेज पे थी वो बिल्कुल। और रू पीक लेवल ऑफ इमोशन पे चली गई, वो रोने बैठी हुई उधर ही, उसको आंसू आ रहे हैं, नहीं इसको आ नहीं रहे। चलो anyways, उसके बाद में जो ये सनी लियोनी है वो उसे हक करती है एंड चुप कराती है कि ठीक है, अब बहुत मैच्योरली तुमने ये सब हैंडल कर लिया है एंड ऑल। और वहाँ पे सुजैन सुजैन बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी, आकांक्षा की, तो वो उसे भी थोड़ा रोना आ जाता है। एंड दीप्तांशु भी थोड़ा सैड हो जाता है, सब लोग सैड हो जाते हैं, क्योंकि देखो उसके बाद जब होस्ट जो था हामिद, उसने जब बोला कि थोड़ा सा एनर्जी लाओ वापस, तो किसी किसी में एनर्जी बची नहीं थी उन लोगों का वो देख के, कि क्योंकि सब लोग मोस्टली आकांक्षा से अटैच थे। एंड फिर उसके साथ ज़्यादा बुरा हो गया तो। एंड सैंडी साली नीचे मुंह करके हंस रही है उस सीन पे भी, मतलब शी इज सो इनह्यूमन। देन प्रोमो, भाई साहब प्रोमो, क्या प्रोमो है भाई, क्या प्रोमो में ना। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लास्ट लास्ट में तो कशिश आ जाती है और वो कुछ लक का गेम होता है, भाई कशिश आ गई है ना, अब तो मजे आ जाएंगे सच में गेम में। एंड क्या ये क्या बात हुई यार, मतलब रूरू भी लास्ट सीजन में थी, बट वो एज अ एक्स आई है, एज अ कंटेस्टेंट आ गई है फिर से वहाँ, मतलब दैट्स सीरियसली एम्बैरसिंग फॉर हर कि उसके ही सेम बैच की सेम सीजन की लड़की वहाँ पे गेस्ट बन के आ रही है एंड शी इज स्टिल एट द सेम प्लेस, क्योंकि वो पिछली बार भी एक्स बन के आई थी, एग्जाइल में ही थी ना वो पिछली बार भी। एंड कांशा का 2.0 स्टार्टिंग में दिख जाता है प्रोमो के कि वो उस पर चिल्ला रही होती है। एंड व्हाट इज द ऑडेसिटी ऑफ दैट मैन, वो बोल रहा है कि मुझसे रिस्पेक्ट से बात करो भाई, और फिर खुद से चिल्ला रहा है, फिर उसकी बंदी चिल्ला रही है उस पर। और उसने थोड़ी ही देर पहले जो कल का एपिसोड था उसमें बोला है कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक इस लड़की पे कोई नहीं चिल्लाएगा। एंड उसी की बंदी वहाँ पे तो उसे सुना रही है वहाँ, ठीक है वो सुनने के लायक है। रूरू और वो दोनों, योगेश और रूरू, आई जस्ट हेट देम। मुझे तो अब का सीजन देखते हैं कि कैसे कांचा बजा रहे, सीजन के आगे के 3 एपिसोड्स आएंगे वो, अब मुझसे वेट कैसे होगा वो समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है। और हाँ, मोहित, और अगली बार तो अब हमारे फेवरेट लोग साथ में हैं, क्या नाम है उसका, गौरीश और आकांक्षा दोनों साथ में, यस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें और भी स्प्लिट्सविला के वीडियोस चाहिए और भी गॉसिप्स चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब।